नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपका हर घर योग में। शुरुआती योगाभ्यास का आज 10वां दिन। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। आराम से बैठ जाएं। पहले खुद को शांत करते हुए पूरा ध्यान ले आएं अपने शरीर पर। सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, कमर गर्दन थोड़ी सी सीधी, आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान सांसों पर। लंबा गहरा सांस अंदर लें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ते हैं। रिलैक्स। अपने मैट पर दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए बैठ जाएं। ऐसे पैर आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे और दोनों हाथ आपको ऐसे पीछे रख लेने हैं। ऐसे रख लें। अब आपको अपना सिर्फ दायां पैर उठाना है ऐसे, और उसको ऐसे साइड में लेके जाएंगे। ठीक है। सांस भरें, बाहर की तरफ खोलें, सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों के घुटने सीधे रहेंगे। आपको बिल्कुल सीधी रखनी है अपनी दोनों टांगे, मोड़नी नहीं है। 8 से 10 बार इसका अभ्यास वार्म अप कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। अब आपको इसको जब आप वापस लेके आ रहे हो, नीचे नहीं टिकाना, मैट पर या ज़मीन पर नहीं टिकानी। एड़ी पैर आपका ऐसे उठा रहेगा जितने देर भी आप करोगे। अगर आप बहुत थक रहे हो या अभी शुरू किया आपने, तब आप कर सकते हो। बाद में 8-10 दिन 15 दिन की प्रैक्टिस के बाद कोशिश करें आपको अपना पैर ऐसे उठा के रखना है। और जितना आप कर सकते हो, 5 बार 10 बार 15 20 उतना करें। अगर आप एक बार में ज़्यादा बार नहीं कर सकते तो कई राउंड कर लें इसके, जैसे 5-5 करके 3 से 4 बार कर लें। रिलैक्स। सेम करेंगे दूसरे पैर से। हाथ पीछे, बायां पैर उठाया ऐसे ऊपर और पूरा ऐसे साइड में खोल दिया, जितना आप खोल सकते हैं। अगर अभी आपने शुरू किया है तो हो सकता है आपसे इतना ही हो, इतना ऐसे जितना भी हो पा रहा है करें। उसको करोगे तभी यहाँ तक भी जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे 10 से 20 बार इसका अभ्यास। रिलैक्स। अब आ जाएं सुखासन में वापस। दोनों पैरों को आपको ऐसे फैला लेना है। सॉरी, एक पैर फैलाएंगे हम, दूसरा आपको जैसे ये पैर है मोड़ लिया ये घुटने से, और उसको मोड़ के एड़ी को आपको ऐसे खुद की तरफ लेके आना है। ठीक है। और जो आपका ये पैर है इधर, इसको थोड़ा ऐसे सीधा कर लें। ये आपके ऐसे सीध में आएगा, ऐसे आगे नहीं रखना इसको। कोशिश करनी है कि थोड़ा बिल्कुल सीध में हो, ये एक लाइन में हो। अगर आप शुरुआती लेवल पे हैं तो आप थोड़ा सा पहले इधर कर लीजिए, अगर आपको वहाँ रखने में ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, आप असुविधा हो रही है तो, वरना ये ऐसे रखना आपको। ठीक है। अब क्या करना है, दोनों हाथ हमें ऐसे ऊपर उठाने हैं, अपनी बॉडी को ऐसे मोड़ें पहले ऐसे, और सामने झुकें। ये दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे। जो आसन हमें करना है उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अभी। सामने झुके, थोड़ा सा वार्म अप किया, आप अच्छे से लगा सकें अपने आसन को, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीख रहे हैं हर एक आसन। यहाँ पर घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, पैर बिल्कुल सीधा। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे 8 से 10 बार। हर बार आपको थोड़ा और झुकना है अपने घुटने की तरफ। पकड़ लें अब अपना पंजा और
धीरे धीरे करके सामने झुकना है आपको, ठीक है। घुटने की तरफ ले जाएं अपना माथा ऐसे। यहीं पे रुके 5 से 10 सेकंड। पाद हस्तासन करेंगे हम बाद में, ये अभी उसकी प्रैक्टिस है। यहीं पे रुके हैं 5 से 10 सेकंड और धीरे धीरे करके वापस रिलैक्स। लेडीज के लिए, वैसे तो मेल और फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है पाद हस्तासन। जनन अंगों से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, वो चाहे पुरुषों की हो या स्त्रियों की हो, सब इससे दूर होती है। मूत्र रोग अगर आपको है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्त्रियों में, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, वो बहुत अनियमित है और बहुत ज़्यादा दर्द पेन उनको होता है साइकिल के दौरान, तो उसको भी ये कम करेगा। डाइजेशन अगर आपका अच्छा नहीं है, खाना खाया हुआ आपको पच नहीं रहा है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। सेम करेंगे दूसरी साइड से। पैर को हमने बिल्कुल सीधा कर लिया, दूसरा पैर हमें मोड़ के ऐसे रख लिया, ठीक है। अब दोनों, पहले बॉडी को ऐसे मैं सामने हूँ, टर्न किया, अपने पैर की तरफ घुमाया अपने शरीर को, दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को ऐसे आपस में फंसा लिया और ऐसे झुके हम नीचे। हर बार आपको कोशिश करनी है थोड़ा और झुकने की। ऊपर आते हुए सांस भरें, नीचे जाते हुए सांस छोड़ें। आठ से 10 बार ऐसा करने के बाद पकड़ लें अपना पंजा। वेरी नाइस। अब आपको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ झुकना है, अपना माथा आपको घुटनों की तरफ लेके आना है, ठीक है, ऐसे। अगर आपसे इतना नहीं झुका पा रहा है, अगर आपसे इतना हो रहा है, मान लो इतना हो रहा है आपसे, ठीक है, तो इतना भी करें आप, हर रोज करें। धीरे धीरे करके थोड़ा और बढ़ें सामने की तरफ और झुकें, फिर पकड़ लें अपने टोज, पाँव का अंगूठा, उंगलियां ऐसे करके। यहीं पे रुकें 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद थोड़ा और झुके नीचे ऐसे। धीरे धीरे करके बढ़ाना है अपना अभ्यास। पंजा पकड़ लें, थोड़ा और नीचे जाएं 5 सेकंड के बाद। 10 सेकंड और रुकें। धीरे धीरे करके अपना टाइम भी बढ़ाएं। साथ में थोड़ा बहुत दर्द तो कोई भी नई चीज़ करें हम, सब में ही होता है। हल्का हल्का पेन आपको लगेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन आपको रुकना है। अगर आसन सीखना है, उसका फ़ायदा आपको उठाना है, तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। यहीं पे रुकेंगे हम और अपने घुटने की तरफ ले जाएं अपना माथा ऐसे। पंजा टाइटली पकड़ के रखें। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी, नॉर्मल लेना है सांस, जैसे आप पूरा दिन लेते हो। आइडिया लगा लें, 5 से 6 सांस लें आप यहाँ रुककर। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 ले लें, 15 ले लें। दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स। अब हम लगाएंगे हमारा पाद हस्तासन। आपकी अच्छा वार्म अप हो गया, अच्छी प्रैक्टिस होगी, बेंडिंग हो जाएगी इतना करने के बाद। जो लोग भी नया शुरू कर रहे हैं, पहले अभी तक हमने जितना किया है 10 से 15 दिन उतना ही करें, ठीक है। थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पैर ऐसे सीधे, दोनों पैरों से हम एक साथ करेंगे और पहले हाथ अपने ऐसे ऊपर उठा लें, पूरा ऊपर की तरफ खींचेंगे बॉडी को। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा कर दें, एकदम खींची हुई। पैर आपके बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं झुकना, ऐसे नहीं झुकना सामने, ठीक है। पूरा ऊपर हो आप, और आपको यहाँ हिप जॉइंट से झुकना है। हाथ ऊपर आपके, थोड़ी देर यहीं रुके, 5 सेकंड 10 सेकंड। उसके बाद ऐसे आना आपको नीचे,
दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें ऐसे, ठीक है। अब अगर आपसे ये पैर सीधे नहीं रखे जा रहे तो क्या करोगे आप, बैक को ऐसे ही रखें, थोड़े पैर अपने ऐसे मोड़े। हमने तितली आसन बटरफ्लाई किया था बिल्कुल पहले, उसकी तरह अपने पैर करें और यहीं पे हम ऐसे झुकेंगे। अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है आपको तो फिर सेकंड स्टेप आप ये करेंगे उसका। 10-15 दिन फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद ये 1 वीक इसकी प्रैक्टिस करें। अपना माथा लगाएं, पंजों से सामने की तरफ झुकना है, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं पे रुकेंगे, ठीक है। हाथ सामने कर ले। अब धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे सीधा करना है, जैसे मैंने ये पैर किया, ऐसे सीधा किया। धीरे धीरे करके पैर ऐसे सीधे कर लें। वेरी नाइस। धीरे धीरे बढ़ाना अपनी प्रैक्टिस। अब अपने पंजों को पकड़ लें, ऐसे अंगूठा पकड़ लें, यहीं पे रुकें 5 सेकंड। 10 सेकंड के बाद धीरे धीरे जाएंगे सामने, यहीं पे रुकें और महसूस करें आपके पेट में कॉन्ट्रैक्शन, एक दबाव आप महसूस करोगे। गर्दन धीरे धीरे नीचे झुकाएं, घुटनों की तरफ अपना माथा लेके जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से आ जाएं ऊपर और साइड से हाथ नीचे ले आए। अब पैरों को भी ढीला छोड़ दें, हाथों को भी और गर्दन को भी। दोनों हाथ ऐसे पीछे रख लें अपने हिप्स के। आंखें बंद कर लें, थोड़ी देर रिलैक्स करें खुद को। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। जो भी चेंजेस आए, बदलाव आए आपके शरीर में, उनको बंद आंखों से ही देखें। महसूस होगा आपकी पैरों के नीचे का हिस्सा, जो आपकी पिंडुलियां हैं, घुटने के नीचे का हिस्सा है, थाइज, जो जंघाएं हैं आपकी, उनका जो निचला हिस्सा है, उनमें सब में खिंचाव लगेगा और पेट पे एक दबाव। जैसे ही हम उस दबाव को छोड़ते हैं, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ती है और आपका पेल्विक फ्लोर है, बड़ी आंत, छोटी आंत, वहाँ पर रक्त संचार बढ़ेगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा आपकी हर एक सेल को, हर एक कोशिका को। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हमारा जानु परिवर्तिता आसन। उसके लिए आपको इसी आसन से मिलता जुलता है थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर। पैर सीधा, पैर दूसरे पैर को मोड़ते हुए आपको हील अपनी यहाँ पर ले आनी है, पेरिनियम के बिल्कुल पास। अब आपको क्या करना है, जो आपका राइट पैर है, दायां पैर और दायां हाथ ऐसे एक साथ रहेगा, ये ठीक है। हम साइड बेंडिंग करेंगे, साइड में झुकेंगे। जो आपका बायां हाथ है उसको पूरा ऐसे ऊपर खींचें, ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना आप खींच सकते हो, क्योंकि जितना ऊपर खींच के रखेंगे उतना ही आप बेंड कर पाओगे। यहीं पे पहले थोड़ी देर रुकना है। दाएं हाथ को ले जाएं, दाएं टखने के पास, और आगे जा सकते हो तो अपना दायां अंगूठा पकड़ लें। अब जो बायां हाथ है आपका, उसकी तरफ ध्यान दें। वो आपका ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं झुकना आपको सामने की तरफ, वो साइड में ही रहेगा और जो हाथ है आपका वो कान को टच करेगा। अब अगर आपसे इतना ही हो रहा है
तो यहीं पे रुके, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके अपना अभ्यास बढ़ाएं। आपका जो लीवर है, किडनी है, उनको हेल्दी रखने वाला आसन। आंखें बंद करके महसूस करें जो साइड में खिंचाव आ रहा है आपके। अब धीरे धीरे और जाएं थोड़ा आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। अब करेंगे दूसरी साइड से। बाएं पैर को सीधा कर लें और दायां पैर मोड़ के ले आए अपने पेरिनियम के पास। ऐसे है ये आपका पैर, ये ऐसे हमने घुटना मोड़ा है तो ऐसे ले आए अपनी, जहाँ से आपकी जंघा शुरू होती है उसके बिल्कुल पास में। ठीक है, अब सेम बॉडी को हमने ऐसे इस साइड ऐसे टर्न करना है। पहले थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे। बाएं हाथ से बायां पैर। जिन लोगों की बॉडी अभी भी काफ़ी जकड़ी हुई है तो पहले वो इसका अभ्यास कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 8 से 10 बार ऐसा करने के बाद दूसरा हाथ ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर सीधा एकदम खींचे ऊपर ऊपर की तरफ। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा। अब धीरे धीरे करके बाएं हाथ को ले जाएं बाएं टखने के पास, और ज़्यादा जा सकते हो तो अपना अंगूठा पकड़ लें। जो हाथ ऊपर है उसको बिल्कुल सीधा रखना है। आपका कान टच करेगा, आपका हाथ आगे की तरफ नहीं झुकना, और यहीं पे हम रुकेंगे। यहीं पे आपके जो साइड में इस पार्ट में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। अंगूठा पकड़ लें, धीरे धीरे जाएं और नीचे जितना आप जा सकते हो। यहीं पे रुके और खिंचाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स कर लें। दोनों हाथ पीछे रख के आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। किसी भी आसन में अगर आप रुक नहीं पा रहे हो तो कोई इसमें चिंता की बात नहीं। आप 1-2 महीना प्रैक्टिस कीजिए। जो प्री प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ, आसन में जाने से पहले का जो अभ्यास है वही आप कंटिन्यू करें, और उसके बाद आप उस आसन में रुकें। धीरे धीरे करके हर एक आसन लगा पाएंगे। आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में। ठीक है, पूरा प्रॉपर अच्छे से सीखना कोई भी चीज़ ज़रूरी है, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारे माइंड को, मन को बहुत ही शांत करता है। जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है अनुलोम विलोम। रेगुलर इसकी 10 से 15 मिनट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम के अभ्यास से हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और वही ऑक्सीजन हमारी जितनी भी सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, दिमाग में, उनको शांत करने का काम करता है, और मेंटली आप बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। चलिए सीखते हैं। करना क्या है आपको, दोनों हाथ, एक हाथ आप यहाँ ऐसे घुटने पे रख लीजिए आराम से। कोई भी प्राणायाम करो, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और आंखें बंद रहेंगी। ठीक है, उससे आगे का मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये शुरू वाली 2 फिंगर ऐसे मोड़ लेनी है। अंगूठे से हम बंद करेंगे हमारी दाईं नाक, और जो तीसरी फिंगर है इससे हम बंद करेंगे हमारी बाईं नाक। तो सबसे पहले अपनी बाईं नाक को बंद करेंगे। पहले एक बार मैं बता देती हूँ। दाईं नाक से हम सांस पूरा भरेंगे और धीरे धीरे करके बाईं नाक से हम अपना जो सांस है आपको वो छोड़ना है।
जैसे ही जिस नाक से आप सांस को पूरा खाली करोगे उसी नाक से आपको सांस दोबारा भरना है। जैसे ही आप सांस पूरा भर लोगे उस नाक को बंद करें और दूसरी नाक से धीरे धीरे करके वो सांस छोड़ना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे, मतलब एक नाक से वो सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं, फिर दूसरी से लेते हैं और फिर उससे छोड़ते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको अगर आप दाईं से भर रहे हो तो बाईं से खाली कीजिए, खाली करते ही तुरंत बाईं से आपको भरना है, दाईं से खाली करना है, दाईं से खाली करके वापस दाईं से भरना है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है, जो आपकी सांसों की गति है, जो सांसों की स्पीड है, उसको हम बिल्कुल धीमे रखेंगे, बिल्कुल स्लो रखेंगे। यानी सांस भरने में आपको 4, 5, 6 सेकंड लगनी चाहिए और उसी स्पीड से धीरे धीरे सांस को खाली करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना बायां हाथ रख लें बाएं घुटने पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। 2 फिंगर हमारी 2 उंगलियां ऐसे मोड़ के अंगूठे से बंद करेंगे दाईं नाक और इस तीसरी उंगली से बंद करेंगे बाईं नाक। अब पहले बाईं नाक को बंद कर लें, दाईं नाक से सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस भरें। जैसे ही सांस भर जाए बंद कर लें अपनी नाक और बाईं नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ दें। बाईं से भरेंगे, बाईं को बंद करें, धीरे धीरे छोड़ें दाईं से, दाईं से सांस भरें, बंद कर लें, दाईं को बाईं से छोड़ दें। अब बाईं से भरें, बंद कर लें, दाईं से छोड़ दें, दाईं से पूरा भरें सांस, दाईं को बंद करके बाईं से छोड़ें। जैसे ही पूरा सांस छोड़ दें, खाली हो जाए, उसके बाद वापस भरेंगे बाईं से। भरने के बाद बंद कर लें और धीरे धीरे दाएं से उसको छोड़ें। वापस भरें दाईं से। बाईं से भरें, दाईं से छोड़ें, दाईं से भरें, बाईं से छोड़ दें, बाईं से भरें, दाईं से छोड़ें। रिलैक्स। आंखें बंद करके ऐसे ही बैठना है आपको। महसूस करें आपका दिमाग बिल्कुल शांत, कोई भी विचार नहीं है दिमाग में, एकदम रिलैक्स। महसूस करें शांति को। रिलैक्स। मान लो आपने शुरुआत की 5 मिनट से अनुलोम विलोम की और आप बीच में थक जाते हो, 5 राउंड करने के बाद थक गए आप, तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, आपका पूरा ध्यान अपने दिमाग पर, अपने शरीर पर रहेगा, अपनी सांसों पर रहेगा। अगर आप 10 मिनट कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो, तो जब भी आप थक जाते हो तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। कमर गर्दन को भी ऐसे ढीला छोड़ के बैठ सकते हो, बस आंखें बंद रखना। मान लो आपने 10-20 सेकंड का ब्रेक लिया, फिर आप सीधे सबसे पहले कमर गर्दन सीधी की, हाथ अपना ऐसे बाएं घुटने पर रखा, दोबारा दाएं हाथ से शुरू किया, नाक बंद की 3rd फिंगर से और थंब से बंद करेंगे दाईं नोस्ट्रिल। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें। बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। आंखें बंद रखें, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं।
जैसे ही आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे तो आप एक अलग ही बदलाव अपने शरीर में देखोगे, अपने मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक स्तर पर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने सारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ताकि हर कोई जी सके एक स्वस्थ जीवन। धन्यवाद।